ओके बेटा, देखिए आज जो हम करने वाले हैं बेटा वो डिफेक्ट्स करेंगे आयनिक सॉलिड्स में, जिसमें पहला हमारे पास है फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए बेटा, जब हम फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो अगेन ये वाला जो डिफेक्ट होता है ये हमें शोज होता है आयनिक सॉलिड के अंदर। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, दिस डिफेक्ट इज शोन इन आयनिक सॉलिड, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। ठीक है बेटा। और देखिए देखिए बेटा, ये जो जो डेफिनेशन है ये मैं आप लोगों को बाद में, मतलब ये जो वर्ड्स की जैसे वर्ड्स में लिखना है ये मैं आप लोगों को बाद में सेंड कर दूंगा। मैं आपको समझा देता हूं इसमें होता क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट की तो साथ साथ में लिखते भी चले जाएंगे, ठीक है। और सेकंड, जब हम बात करते हैं और पेपर में बेटा आप लोग भी जब ये डिफेक्ट्स आते हैं भी एक्सप्लेन कीजिए डिफेक्ट्स को, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, तो आप भी इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के आएंगे। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुना। इस फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर बेटा क्या होता है, जो कैटायन का साइज होता है यूजुअली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एनायन। अब देखो, जैसे ही हमारे पास ये एनायंस बड़े बड़े साइज के हो गए, एनायंस का मतलब समझते हो नेगेटिव है या पॉजिटिव बच्चे? हाँ जी, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही, नेगेटिव। नेगेटिव। ये देखिए मैं सिर्फ 2 ही लाइन बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाएंगे। इस टाइप से बेटा ये हमारे पास क्या है, एनायन है। और एनायन का साइज क्या होता है, यूजुअली ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू कैटायंस। अब मैं इनके अंदर कैटायंस बनाने वाला हूं, देखिए कैसे। देख रहे हो बच्चे, तो हमारे पास जो एनायन का साइज है और ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है हमारे पास, कैटायंस। तो किसका साइज बड़ा है? हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ। एनायन। बिल्कुल सही, द साइज ऑफ एनायंस आर यूजुअली बिगर देन साइज ऑफ कैटायंस। इसी वजह से बेटा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कम रहता है, याद रखना। तो इस डिफेक्ट की जब बात करते हैं बेटा, इन दिस डिफेक्ट, तो जैसे हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। और जैसे ही बेटा इस क्रिस्टल को मैं हीट करता हूं, क्या करते हैं जब हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं, तो जो कैटायंस होते हैं, ये जो कैटायंस होते हैं ये अपनी साइड पे एक्साइटेड होंगे हीट करने पे, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है। तो एनायन का जब साइज बड़ा है और कैटायन का छोटा है, तो बताइए कौन जल्दी एक्साइटेड होगा, कैटायन या एनायन? जल्दी बताओ बेटा। हाँ भाई, कैटायन। बिल्कुल सही, कैटायन जल्दी एक्साइटेड होंगे ड्यू टू देयर स्मॉल स्मॉल साइज। और जब कैटायन जल्दी एक्साइटेड होंगे तो एक्साइटेड होके क्या करेंगे बेटा, वे अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ना शुरू करेंगे। और देखिए जब हम ओरिजिनल साइट छोड़ते हैं तो बेटा ये कहां चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स में इतना स्पेस होता है कि कैटायन इजीली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे इस टाइप से ये हम दोबारा बनाते हैं इस डायग्राम को, फिर यहाँ पे डिफेक्ट दिखाते हैं इसके अंदर। तो पेपर में बेटा आप साथ साथ में, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको लिखने के साथ साथ आप डायग्राम भी बना के आएंगे और डायग्राम में आप दिखाएंगे कि किस टाइप से इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है। और आप पहले मैं बता रहा हूं बेटा कलर पेंसिल का यूज करेंगे, जिससे शोन करने में, देखो यहाँ पे मैं एक ही कलर से यूज करता तो वो क्या होता, अच्छा नहीं लगता दिखाने में। तो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक ही दिखाएंगे बेटा, एक या दो आपकी मर्जी है कितने दिखाने। मैं सिर्फ एक की पोजीशन चेंज करके दिखाऊंगा, ज्यादा की पोजीशन नहीं दिखाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर भी हम छोटा ही बना रहे हैं। अब देखो यहां से क्या होता है बेटा, इस पोजीशन से देखो यहाँ पे कटायन था। अब ये वाला कटायन देखो यहाँ पे, ये कटायन अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ के, जैसे अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ता है तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आ गया बेटा, जल्दी बताओ। हाँ बेटा खाली जगह होगी, यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आया जो कल मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ उसके सर ऊपर। हाँ जी, बोर्ड के बोल अंदर दी क्या बेटा। वो पेंसिल कलर क्या यूज करने देते हैं? बिल्कुल किसी ने नहीं बेटा, आप पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा, कलर पेन यूज नहीं कर सकते, जैसे रेड ब्लैक ये सारे बैन होते हैं, कलर पेंसिल यूज कर सकते हो आप नहीं, लोग। पेंसिल कलर। पेंसिल कलर, एक पेंसिल कलर बिल्कुल यूज कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती, पर आप पेन का यूज नहीं कर सकते, कलर ठीक पेन का है, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक अब है। सुनो बेटा, जब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो गया, क्योंकि इसने अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ के कहां चला जाता है बेटा, ये इंटरस्टिशियल साइट्स पे चला जाता है, अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ के। तो बताइए अपनी ओरिजिनल साइट पे क्या क्रिएट कर दिया इसने, खाली जगह। और खाली जगह कौन सा डिफेक्ट कहते हैं बेटा, वैकेंसी। वैकेंसी।
बिल्कुल अपनी ओरिजिनल साइट पे इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी और न्यू लोकेशन पे कौन सा डिफेक्ट आ गया यहाँ पे बेटा? कल मैंने आपको कहा था पढ़ के आना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो नई जगह पे इसने क्रिएट कर दिया बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसने दो जगह से बेटा अपनी ओरिजिनल साइट से डिसलोकेट करते हुए कहां चला गया? न्यू साइट पे, दैट इज इंटरस्टिशियल साइट पे। तो अपनी ओरिजिनल साइट पे वैकेंसी क्रिएट कर दी यानी वैकेंसी डिफेक्ट, और न्यू लोकेशन पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो कर दिया बेटा। तो हम ये लिखेंगे बेटा, इन दिस डिफेक्ट द size of cations are usually smaller than the size of anions. ठीक है बेटा, साइज ऑफ anions. Third point, in this defect the cations dislocate from its original site, ओरिजिनल कह दो बेटा या लैटिस साइट कह दो या लैटिस पॉइंट कह दीजिए, ओरिजिनल साइट टू कहां से बेटा, कहां चला था डिसलोकेट होके? ओरिजिनल साइट से कहां चला गया ये? इंटरस्टिशियल। बिल्कुल सही, टू इंटरस्टिशियल साइट full and create defect to its original site and defect to its new site. हाँ जी बेटा, ओरिजिनल साइट पे कौन सा डिफेक्ट करा इसने? ये लिख दिया बेटा, देखो मैंने लिखा क्या है, इन दिस डिफेक्ट cation डिसलोकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट या लेटेस्ट साइट टू द इंटरस्टिशियल साइट एंड क्रिएट, कौन सा डिफेक्ट ओरिजिनल साइट पे क्रिएट करा इसने? वैकेंसी। वेरी गुड, इसने ओरिजिनल साइट पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर दिया और न्यू साइट पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट किया? इंटरस्टिशियल। बिल्कुल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वेरी गुड बेटा। अब सुनिए, इसीलिए दिस डिफेक्ट is known as dislocation defect। और बेटा सिर्फ पेन, जो पेंसिल को कलर पेंसिल का यूज करोगे वो सिर्फ डायग्राम में यूज करना है, अदर कहीं पे यूज नहीं करना, पूरे पेपर में आपको ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मुझे बताइए, डेंसिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम? इंक्रीजेस। कैसे बच्चे इंक्रीजेस, कैसे बच्चे, कैसे हुई इंक्रीज, बता सकते हो आप मेरे को? रीजन? डेंसिटी कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए बेटा जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस का, जो पहले जितने थे नंबर ऑफ कैटायंस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए टोटल। यहाँ पे भी बेटा उतने ही है सेम, बट अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ के ही तो गया इंटरस्टिशियल साइट में, तो नंबर ऑफ कैटायन और अनायन का जो रेशियो है वो सेम ही रहा, यानी नंबर ऑफ कैटायन और अनायंस भी क्या है, सेम है। इसीलिए डेंसिटी इसके अंदर क्या रहती है बेटा, रिमेन सेम। याद रखना बेटा, ना इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती है। डेंसिटी इन फ्रैंकल डिफेक्ट रिमेन सेम। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस होते हैं, क्योंकि कैटायंस अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ के रहे थे क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही, बट वो कहां चले गए, इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो डेंसिटी इन फ्रैंकल डिफेक्ट रिमेन सेम। और पेपर आता है इसके ऊपर, क्यों क्यों सेम रहती है, क्योंकि ओरिजिनल साइट छोड़ के कहां गए, सिर्फ इंटरस्टिशियल साइट भी तो गए बेटा, इसलिए डेंसिटी रिमेन सेम। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन नंबर। और बेटा ये वही सॉलिड शो करता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, लो होता है, वही फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सॉलिड इज लो। ठीक है बेटा। सिक्स्थ पॉइंट में इसके एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया AgCl, AgBr और ZnS।
ये 3 एग्जांपल, बस 3 एग्जांपल याद कर लीजिए बेटा इससे रिलेटेड, ये 3 एग्जांपल काफी हैं इसके अंदर। हाँ जी बच्चे, अब बताइए क्या फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई डाउट आप लोगों को? समझ में आया बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है यस बेटा। सर। अब दूसरे हम बात करते हैं, सेकंड इसी की बात करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट। जब हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो सुनिए, अगेन ये किस में दिखाई देता है? आयनिक सॉलिड या नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर? क्योंकि पार्ट आपने मुझे पहले बताया था। आयनिक। बिल्कुल सही। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। सेकंड पॉइंट लिखने से पहले मैं समझा देता हूं बेटा, इसके अंदर जो कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो एकदम सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि सेम, मैं सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूं। सिमिलर का मतलब होता है लगभग सेम सेम होता है, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? अभी जानते हो Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17। और इनके, बिल्कुल सही। और बेटा सुनिए ध्यान से, Na जब हम बात करते हैं Na, ये Na का जब हम वो एटॉमिक रेडियस काउंट करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इसका आता है बेटा 131 पिकोमीटर, और जब इसका, सॉरी, 123 पिकोमीटर आता है, और इसका आता है 142 पिकोमीटर। और जैसे बेटा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Na पॉजिटिव में चेंज होता है, तो इसका 76 पिकोमीटर आता है और 72 पिकोमीटर हो जाता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही साथ ही इसका जो आता है बेटा वो 76 पिकोमीटर होता है। तो लगभग एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? सेम सेम आ जाता है। अब मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, मैंने सेम पे सेम दिखा दिया। ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सॉरी, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। एक लाइन और दिखा देते हैं, चार चार कर लेते हैं हम इसके अंदर। ओके, देखिए बेटा, जैसे ही आप क्रिस्टल को हीट करेंगे, क्या करेंगे हम? क्रिस्टल को हीट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर बेटा क्या कैटायन और एनायन इंटरस्टिशियल साइट में जा सकते हैं? हाँ नो जी सर। बच्चों, क्यों नहीं जा सकते बेटा दिव्यांशु? साइज सिमिलर है और स्पेस भी नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स में इतना स्पेस नहीं है कि वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके ऑक्यूपाई हो जाए, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स का साइज आप खुद देख रहे हो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैटायन और एनायंस। एक दूसरे से अटैच है बेटा, ड्यू टू ह्यूमन एरर्स ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इन सभी का एटॉमिक रेडियस लगभग सिमिलर है। ये देखिए, तो होता क्या है बेटा, जब इसके अंदर हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां से Na पॉजिटिव, जैसे यहां से Na पॉजिटिव चला गया तो यहां से बनाना शुरू करते हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहां से Na चला गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है बेटा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाइए। आप बताइए, इस जैसी लाइन को मैं कह रहा हूं स्किप कर दीजिए। आप देखो बेटा, क्या इसके अंदर Na और Cl की जो रेशियो है वो सेम हुई? हाँ भाई, नो सर। नो सर। नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Cl की जो परसेंटेज है वो रेशियो क्या हो गई? सेम।
हाँ जी बच्चे जल्दी बताओ क्या होता है साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस? हेलो, Similar. बिल्कुल सही। द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर यूजुअली सिमिलर। द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर यूजुअली सिमिलर। ठीक है बच्चे, एंड इसको कंटिन्यू कर देते हैं। आप तीसरा पॉइंट बना सकते हैं बेटा। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, equal number of cations and anions are missing from the crystal lattice and form vacancy defect. ओके बच्चे, अब मुझे बताइए कि इसमें डेंसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन सेम? Decreases. वेरी गुड। अब समझ में आया बेटा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, डिक्रीज कर दिए, इसीलिए। तो इसके बाद जो हम पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट इसके अंदर, डेंसिटी इन Schottky डिफेक्ट डिक्रीजेस। उसका रीजन समझ गए बेटा, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस से। और इसके अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सॉलिड Schottky डिफेक्ट शो करने के लिए कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई नहीं है तो ये शो नहीं कर सकते। और फिफ्थ एग्जांपल, जितने भी हमारे पास एल्कली हैलाइड्स हैं सारे के सारे ये शो करते हैं। कौन कौन से हो गए बेटा, जैसे आपके पास NaCl हो गया, KCl हो गया, LiF हो गया या LiF की बात करते हैं, ये सारे के सारे आयनिक हैलाइड्स ये वाले डिफेक्ट शो करते हैं। और CBSE में आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है इसके ऊपर वो देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन के अंदर लिखवाता हूँ। सर AGBR भी करता है? हाँ बिल्कुल करता है बेटा, सॉरी बताना भूल गया मैं। AGBR वो क्वेश्चन लिखने वाला था गिव रीजन के अंदर, वो गिव रीजन के अंदर लिख पाऊंगा बेटा, गिव रीजन के अंदर उसका साथ में रीजन भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन, फ्रैंकल डिफेक्ट आर नॉट शोन बाय एल्कली हैलाइड्स। ये बेटा CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कली हैलाइड जो होते हैं बेटा ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो क्यों नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन, जो हमारे पास AGBR होता है shows both Frankel and Schottky defect। क्यों, चलिए इनका रीजन समझते हैं बेटा। देखिए, जब फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सुनिए, पहली चीज, जो कैटायन और एनायन का साइज होता है, कैटायन का साइज कैसा होना, छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनायन। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए इसका, लो होना चाहिए। बट जो एल्कली हैलाइड्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, एल्कली हैलाइड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, हाई। और दूसरी बात, कैटायन और एनायन का साइज कैसा होता है, Similar. बिल्कुल सही। एक तो इसका आप साइज की बात करोगे आंसर के अंदर, और दूसरी आप किसकी बात करोगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो इसी बेस पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी ए पार्ट का रीजन लिख दोगे। आप लिखोगे एल्कली हैलाइड्स में जो साइज होता है कैटायन एनायन का यूजुअली सिमिलर होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इसी वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट डू नॉट शो, फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट शोन बाय एल्कली हैलाइड्स। हाँ जी बच्चे, लिख लोगे ये आंसर?
Yes, sir. Yes, sir. ओके और सेकंड बेटा सुनिए AGBR शोज फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका रीजन क्या है? देखिए जब हम AGBR की बात करते हैं बेटा, AGBR के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हाई होता है बट साइज अलग अलग होते हैं। AGBR has AG positive has smaller size than BR एंड अदर कई और रीजंस है बेटा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि साइज थोड़ा सा डिफर कर जाता है, डिफर होता है, स्मॉलर होता है किसका? AG पॉजिटिव का देन BR नेगेटिव का, इसलिए भी ये डिफेक्ट शो करता है बेटा। यानी दोनों डिफेक्ट, ये इसकी फर्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए वाली कंडीशन अप्रूव हो गई और फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए वाली कंडीशन अप्रूव हो जाते हैं। इसी वजह से बेटा ये दोनों के दोनों डिफेक्ट क्या करता है? शो करता है। इसमें कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, चलिए No, sir. अब हम करते हैं बेटा, ये हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास कौन सा? स्टेशियोमेट्रिक खत्म हो गया। अब बात करते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, उसके बाद हम करेंगे नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं बेटा। सेकंड इंप्योरिटी डिफेक्ट, और ये बड़ा सिंपल है बेटा। जब हम इंप्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं NaCl का, ध्यान से देखना बेटा। जब हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके अब देखो बेटा, यहां पे हर एक Na एक Cl से कनेक्ट है। हमने एग्जांपल ले लिया NaCl का। ये हमने कौन सा एग्जांपल ले लिया बेटा? NaCl का, ध्यान सुना। और जब इसके अंदर हम SrCl2 इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, किसकी इंप्योरिटीज? SrCl2 की, तो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? NaCl और SrCl2 में कॉमन क्या बच्चे? Cl. Cl कॉमन, डिफर क्या क्या हो गया? Na और Cr। अब ध्यान से देखो, अरे Na और Cr बिल्कुल सही। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करता है, Cl कॉमन है तो Cl की कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे एक्चुअली में जो ये Cr है, Cr2 प्लस आयन क्या करता है? ये Cr2 प्लस आयन तो Na रिप्लेस को हटा करता दो. है, Na को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? Na पॉजिटिव आयन को। तो हम यही वर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं बेटा, टू एक्सप्लेन impurity defect, let us consider an example of NaCl। किसका एग्जांपल लेते हैं? NaCl का। ठीक है बेटा, in which higher valency cation impurities are to be dropped। डॉपिंग कर दी बेटा, डॉप्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है बेटा, डॉपिंग कर दी, इंप्योरिटीज हायर वैलेंसी, दैट इज, यहाँ पे दैट इज लिखना भूल गया, SrCl2 आर डॉप्ट। तो ध्यान से देखो बेटा, तो few of the Sr2 plus ions replace Na positive ion, full stop, in order to maintain the electrical neutrality। ठीक है बेटा, in order to maintain the electrical neutrality, यानी दोनों का जो चार्ज सेम हो, इसी वजह से बेटा, तो देखिए यहाँ पे सोडियम पे कितना चार्ज है? सोडियम पे देख रहे हो साफ साफ एक पॉजिटिव चार्ज है, और Sr पे कितना चार्ज Yes, है? sir. दो, बिल्कुल। 2 plus. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक Sr2 प्लस का 2 आयन Na दो plus. सोडियम 2 प्लस को Na. आयन क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। इसी वजह से बेटा, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वन Sr2 plus ions
replace two Na positive ions in such a way that one position of Na positive ion occupied by Sr2 plus ion and अब देखिए मैं एंड बाद में लिखूंगा, पहले आपको समझा देता हूं। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे ही आपने इसके अंदर NaCl के अंदर SrCl2 की पॉजिटिव की इंप्योरिटीज ऐड कर दी, यहां पे मैंने Sr2 प्लस ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। ये Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो एक तो यहां पे इसने पोजीशन इसकी ले ली, और दूसरी पोजीशन पे क्या करता है बेटा, जैसे इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो दूसरी पोजीशन पे ये वैकेंसी क्रिएट कर देता है इसकी जगह, क्योंकि यहाँ पे एक तो खुद पोजीशन ली, दूसरी जगह मेंटेन करने के लिए यहाँ से एक हमें Na को निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से तभी बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, दोनों तरफ सेम होंगे, अदरवाइज सेम नहीं हो पाएंगे, ठीक है बेटा। ये देखिए अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, सेम हो जाता है। और इस टाइप के बेटा जो आपके वैकेंसी बनते हैं, इन्हें फ्री वैकेंसी कैटायंस कहा जाता है, फ्री वैकेंसी हो जाती है। और ये जितनी ज्यादा बेटा कैटायंस फॉर्मेशन करते हैं, उतना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते चले जाते हैं, याद रखना। ये क्योंकि हमारे सिलेबस नहीं है, ये हमारे पास बन गई कौन सी वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी। ये एक्चुअली में हमारे पास वो वाला चैप्टर, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, नहीं तो वहां पे बहुत काम आती। ये होल्स कहलाते हैं बेटा, पॉजिटिव होल्स, ठीक है बेटा। तो वन पोजीशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइड बाय Sr2 प्लस आयन, और दूसरी साइड पे क्या हो जाता है, एंड एट अदर पोजीशन क्रिएट कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है बेटा, कैटायनिक वैकेंसी इस टाइप से। तो ये डिफेक्ट कहलाता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। अदर एग्जांपल देखिए बेटा, जब हम अदर एग्जांपल की बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल और याद रखना है आपको, वो हमारे पास है CdCl2 इन AgCl, यानी AgCl के अंदर आप किसकी इंप्योरिटीज ऐड करोगे, CdCl2 की। अब मुझे बताइए बेटा, इस वाले टॉपिक में किसी को डाउट, इंप्योरिटीज डिफेक्ट के अंदर? हाँ बेटा, एनीवन हु हैव डिफिकल्टी? चलिए, तो ये आपको समझ में आया? ओके बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम करते हैं बेटा नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये हमारे पास नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसके अंदर बेटा तीन टाइप्स के, और जैसे नॉन स्टिशियोमेट्रिक खत्म होता है तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या था चैप्टर के अंदर बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, वो सिलेबस से हट चुके इस साल, CBSE ने हटा दी है। तो इसके बाद हमारे पास आता है बेटा नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ बेटा, स्टिशियोमेट्रिक क्यों कहते थे उनको, क्योंकि उनके अंदर बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट जो रेशियो रहता था कैटायन और एनायंस का, वो क्या रहता था, सेम। बट अब नॉन स्टिशियोमेट्रिक, बिल्कुल सही, नॉन स्टिशियोमेट्रिक में क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट जो रेशियो है वो क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगेन ये पॉइंट डिफेक्ट है, और इसमें डिस्टर्ब हो जाती है क्या, स्टिशियोमेट्री। तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा, नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट में होता क्या है, these defects are point defect in nature and disturb the stoichiometry of the solid. That is, the constituent particles in a particular solid are present not in same ratio.
not in same ratio as predicted by their formula. By their formula. और बेटा देखिए इसको हम समझाना शुरू करते हैं तो इसमें जो आते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है आपके पास, अरे ब्लैक पेन कहाँ गया मेरा, पता नहीं ब्लैक पेन खो गया, चलिए कोई बात नहीं, ब्लू पेन से लिखते हैं। देखो बेटा सबसे पहला जो हमारे पास है, जो सीबीएसई में कई बार आ रखा है क्वेश्चन, तो वहीं से शुरू करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला जो आ रखा है बेटा वो है आपके पास ZNO का, जो हमारे पास कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा cations at the interstitial site. At the interstitial sites. देखो बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ZNO का। किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा? ZNO का। हाँ जी बेटा जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं। अब मुझे बताइए जब जिंक ऑक्साइड के अंदर Zn की वैलेंसी कितनी है या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जिंक की? हाँ बच्चों 2+, बिल्कुल सही, +2, बिल्कुल सही बेटा +2। तो यहाँ पे Zn2+ है, O2 माइनस, Zn2+, O2 माइनस, O2 माइनस, Zn2+, O2 माइनस, Zn2+। देखिए हर बार है ना स्ट्रक्चर बेटा पेपर में भी आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, बट पेपर में ये आएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। पेपर में इसके ऊपर कोस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो बेस्ड क्वेश्चन मैं अभी आपको बता दूंगा किस टाइप से आप सोल्व करके आओगे, क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस एज इट इज के एज इट इज में सीबीएसई में एज इट इज के पूछे जाते हैं बेटा, उसमें आपको चेंज करने के आने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं। इस टाइप से ऊपर की तरफ भी कनेक्ट होते हैं ये बेटा, ऐसे एडजेसेंट में भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए ये रह गया। हाँ जी जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं, ध्यान सुना, जैसे हम हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखाता हूं। ये जिंक ऑक्साइड इसको मैंने हीट करा तो ये टूट जाता है बेटा Zn2+ और O2 माइनस में। किसमें टूट गया बेटा? O2 माइनस में। हाँ भाई ठीक है बच्चे, O2 माइनस नहीं लिख रहा क्योंकि एक्चुअली मैं पूरी रिएक्शन लिखूंगा, पूरी रिएक्शन में हो गया। ये जो O2 माइनस में टूटा बेटा, ये क्योंकि ऑक्सीजन बेटा अपने ऑक्सीजन जो होता है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आता है। किस में आता है बेटा? अपनी एलिमेंटल फॉर्म में। और नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है बच्चों? अरे भाई ऑक्सीजन किस फॉर्म में आता है? O2, O2 मॉलिक्यूल की। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? O में चेंज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। ध्यान सुना। तो यहाँ पे जब इसको बैलेंस करते हैं और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? 2 की फॉर्म में होता है। तो 2 बनाने के लिए, O2 बनाने के लिए इसको यहाँ पे क्या कर दूं मैं? हाफ कर देते हैं। ये देखो O में कन्वर्ट हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो इस इक्वेशन को कंप्लीट यहीं पे एक में ही मेंशन कर देते हैं। तो हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। और ये जो ऑक्सीजन होती है बेटा, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस यहां से लिबरेट हो जाती है। गैस निकल गई और जैसे ही गैस निकल जाती है बेटा यहां से, ये देखिए निकल गई। हाँ जी बच्चे यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई आगे हेलो सर। आ गया। ओके। यस तो ये सर। जिंक, ओके जिंक, ये ऑक्सीजन क्या करती है? इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल गई। अब ये जो ऑक्सीजन निकल गई यहां से, तो यहां पे क्या हो गया? इक्विलिटी मेंटेन नहीं रही, वापस बनाना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। Zn2+ O2 माइनस, Zn2+ O2 माइनस, सारे के सारे निकलते, कुछ एक निकाल देंगे बेटा हम इसके अंदर से। अब ये देखिए, अब देखो बेटा एक कलर पेंसिल से बनाया था और एक मैं ऐसे ब्लू पेन से बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए दोनों में फर्क दिख जाएगा, किसमें बेटर दिखाई देता है किसी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था आप लोग है ना कलर पेंसिल का यूज करना ओनली डायग्राम बनाने के अंदर और बाकी किसी में नहीं। जैसे यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो यहां पे जैसे इसकी पोजीशन से ऑक्सीजन यहां से निकल गया, तो ये ऑक्सीजन किस
बाहर निकल गया, अपने उड़ यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ O2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है इसके साथ एनायनिक वैकेंसी। इसकी जगह पे कौन सी वैकेंसी? एनायनिक वैकेंसी। आप देखिए तो होता क्या, यहां से भी निकल गया, यहाँ पे Zn2 प्लस आयन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में Zn2 प्लस आयन, एक ही निकालेंगे बेटा, ज्यादा नहीं निकालेंगे हम। O2 नेगेटिव, Zn2 प्लस, इसको कनेक्ट कर देते हैं, O2 माइनस कनेक्ट कर देते हैं इसको। एक एक करके दिखाएंगे, ज्यादा नहीं करके दिखाएंगे। O2 माइनस Zn2 प्लस, क्योंकि फिर उसके लिए फिर हमें और आगे भी करना पड़ेगा। Zn2 प्लस O2 माइनस, इस टाइप से। अब देखिए बेटा यहाँ पे रिसोर्ट तो ये के साथ आपने वो Zn नहीं लिखा। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखा बेटा, ये कोई Zn मैंने दिखा दिया, हल्का से दिखाया करते हुए। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे देखिए किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, मेटल की, इसलिए कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसलिए मेन इवेंट में जो इसके एडजेसेंट जिंक होता है, वो भी जिंक अपनी जगह छोड़ के कहां चलाता है, इसके एडजेसेंट, जहां पे होल क्रिएट होगा उसकी एडजेसेंट साइड पे जाके, यहां पे इस साइड में या ऊपर या यहाँ पे, इन चारों में से किसी भी जगह जाके इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई, और अपनी ओरिजिनल साइट पे क्या कर देता है, वैकेंसी क्रिएट कर देता है। यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, जहां पे अपनी ओरिजिनल साइट से कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बताओ, अभी करा था आपने, शॉर्ट की डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट? शॉर्ट की या फ्रैंकल? फ्रैंकल। बिल्कुल सही। इस डिफेक्ट को कहा जाता है बेटा फ्रैंकल। देखो अपनी ओरिजिनल साइड छोड़ के कहां चला गया, इंटरस्टिशियल। तो ये जो डिफेक्ट होता है जिंक ऑक्साइड का, ये सिमिलर होता है फ्रैंकल डिफेक्ट से। तो यहां पे बेटा इसने क्रिएट कर दी कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसके बाद एक बार एक बच्चे को लॉबी से उठा लेते हैं। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन ऑर्डर, अब देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहां चले जाते हैं, एनायनिक वैकेंसी पे चले जाते हैं। और जैसे एनायनिक वैकेंसी पे चले जाते हैं तो होता क्या, सुनो, इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन, अब एक और डायग्राम बनाता हूं। अब इसकी जगह बेटा सिर्फ इतना सा बनाऊंगा, पहले 3 लाइन दिखाएंगे, 1 2 3, ये नीचे वाली नहीं दिखाएंगे हम। Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस, यहां पे भी वैकेंसी क्रिएट होगी, यहां पे भी Zn2 प्लस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस, इसको ऊपर कर देता हूं, चलिए O2 2 माइनस। ये देखो यहां पे भी वैकेंसी क्रिएट हो गई और यहां पे भी वैकेंसी क्रिएट हो गई, और यहां पे जिंक इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गया। तो ये सिमिलर होता है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट्स के। और नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसलिए मैं इसको लिखे ना लिखे, बस इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आने चाहिए। मैंने कहा था 3 लाइन लिखूंगा, बस 3 ही लाइन लिखी बेटा मैंने, ज्यादा नहीं लिखी, चौथी लाइन को नहीं दिखाया मैंने। अब देखिए बेटा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन सी साइड को, एनायनिक वैकेंसी को, कैटायनिक को नहीं, एनायनिक वैकेंसी को। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के कैंसिल हो गए, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये वाला, अब ये देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और इस टाइप से एक दूसरे से क्या हो गया, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी वजह से ये चार्ज क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। हाँ भाई, इसी वजह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब भाई सुनो, दिव्यांशु, हाँ भाई, आर यू देयर? यस सर। जब ये इलेक्ट्रॉन, जब अभी भी देखो हम हीट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने एरो पे हीट का साइन लगा रखा है, देखो हीट का साइन। जब इसको हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, व्हेन क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, और एक्साइटेड होके कहां चले जाते हैं, गोस टू, हाँ भाई, हायर एनर्जी लेवल। एनायनिक वैकेंसी। अरे नहीं, एनायनिक वैकेंसी में तो आ चुके ये, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो मैं ये लिख रहा हूं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन, जब क्रिस्टल को और ज्यादा हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, गोस टू हायर एनर्जी लेवल, व्हेन
electron comes to the lower energy, they liberate या emit लिखते वर्ड अच्छा है, they emit energy in the visible radiation, in the visible region, and impart color to the crystal, color to the crystal। इसी वजह से बेटा ये क्या करता है, क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इस सेंटर को जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, एनायनिक वैकेंसी को, इसको कहा जाता है एफ सेंटर। क्या कहा जाता है बेटा? एफ सेंटर। और एफ सेंटर का मतलब होता है फॉर बी, एफ का मतलब होता है फॉर बी, FARBE, और जिसमें ग्रीक का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड होता है बेटा फॉर बी का मतलब, और जिसका मतलब होता है कलर। ऐसा सेंटर जो कलर क्या करता है, क्रिस्टल को इंपार्ट करता है, ऐसे सेंटर को कहा जाता है फोबी सेंटर। ठीक है बेटा? सर जर्मन लिख दिया आपने तो। मैंने क्या बोला? ग्रीक। ओ सॉरी, जर्मन वर्ड्स गलती से निकल गया। वो कई बार होता है ना, जैसे मोस्टली ग्रीक वर्ड होते हैं, इसलिए मैं इट इज जर्मन वर्ड व्हिच मींस कलर। ठीक है बेटा? दिस सेंटर यानी द एनायनिक वैकेंसी which is occupied by, हाँ भाई, which is occupied by, किसके द्वारा ऑक्यूपाइड कर दी गई? इलेक्ट्रॉन्स, एंड impart color to the crystal, impart color to the crystal called F center। क्या कहते हैं बेटा इसको? F center। इसी वजह से, इसकी वजह से, F सेंटर की वजह से बेटा, जो Zn जब हीट करते हैं, इसे जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद इसका जो कलर होता है, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इसका जो कलर आता है वो येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा? येलो कलर का आता है। क्यों, किस वजह से? इस F सेंटर की वजह से। इसमें आप किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। हाँ बच्चे, समझ में आया? यस हेलो, सर। ओके। इसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चन आते हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं। ओ मिल गया, मेरा ब्लैक पेन भी मिल गया भाई। अब ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं। सीबीएसई में कौन कौन से 3 क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजन के। तो पहला सुनिए, पहला, जिंक ऑक्साइड शोज नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका रीजन मैं भी बताता हूं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन, ऑन हीटिंग ZnO gives yellow color। और तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन, वो गिव रीजन के अंदर नहीं आएगा, डिफाइन एफ सेंटर। ये 3 क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछे गए और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया डिफाइन एफ सेंटर। अब भाई देखिए, जिंक ऑक्साइड को नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं, ध्यान सुनो बेटा। जब आफ्टर डिफेक्ट, अब भाई देखो, आफ्टर डिफेक्ट होने के बाद क्या जिंक की और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है जो पहले थी वो सेम थी, अलग अलग हो गई? भाई देखो यहाँ पे अलग अलग एक दो अलग अलग हो, क्योंकि यहाँ पे जिंक अलग ऑक्सीजन क्या अलग। हो गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया तो परसेंटेज अलग होगी। इसीलिए बेटा इस डिफेक्ट को कहते हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा, येलो कलर क्यों दिया? ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है बेटा? इस नॉन स्टीशियोमेट्रिक का इलेक्ट्रॉन्स। नॉन, हाँ जी बेटा, सिर्फ नहीं, इसका लिखना है, रीजन छोटा सा लिखना है, ड्यू टू एफ सेंटर, बस इतना सा रीजन लिखना काफी है। तो येलो कलर क्या है? ड्यू टू एफ सेंटर। और पूछे एफ सेंटर क्या है, और एफ सेंटर को देखो मैंने रेड पेन से पूरा लिख दिया रेड पेन से, द एनायनिक वैकेंसी, सी रह गया लिखना, द एनायनिक वैकेंसी व्हिच ऑक्यूपाई बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड इंपार्ट कलर टू द क्रिस्टल, इट इज कॉल्ड एफ सेंटर। क्यों देता है वो मैंने पूरा लिखा दिया, कि जो इलेक्ट्रॉन को, क्रिस्टल को हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, हायर एनर्जी चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है लोअर एनर्जी में तो कलर इंपार्ट करता है विजिबल रेडिएशंस में। इसीलिए क्या करता है बेटा, वो कलर इंपार्ट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? एफ सेंटर कहते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? तीनों क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चे। हाँ जी, सर एक डाउट है, हाँ हाँ बोलो बोलो। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो शो करते हैं वो कलर्ड नहीं हाँ होते? बेटा, तो हम जब बात करते हैं स्टोशियोमेट्रिक में जो शो करते हैं, इसमें देखिए अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
अब इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स आए जब नॉन स्टोशियोमेट्रिक की बात करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं जो एक्साइटेड होके जाएंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ऐसे रहेंगे, इलेक्ट्रिकली कैसे हो गया न्यूट्रल, कोई पोजीशन किसी ने ऑक्यूपाई नहीं करी, ठीक है बेटा ऐसे ही। अब इसमें क्या होता है जब इनको हीट करते हैं, देखो ध्यान से, जब हीट ही नहीं करा इनको, ये बाहर ही चले गए, इनकी जगह किसी ने ऑक्यूपाई नहीं करा। अब जब ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन्हीं की जगह को, जब ऑक्यूपाई कर लेगा कोई इलेक्ट्रॉन्स या कोई और एक्साइटेड स्टेट, तब वो कल क्या करते हैं, कलर इंपार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने, अब इसी का NaCl का करूंगा, NaCl भी कलर इंपार्ट करता है। क्यों? जब इसको किसी सोडियम वेपर में या किसी क्लोरीन वेपर्स में हीट करते हैं तब ये कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये भी करते हैं बिल्कुल स्टोइचियोमेट्रिक वाले, बट स्टोइचियोमेट्री में उसके अंदर नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस सेम रहने चाहिए, तभी नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वो पहले से न्यूट्रल है। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस, और डिसबैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगी आपकी, वो स्टोइचियोमेट्री रहेगी नहीं, ठीक है बच्चे। ओके सर। सर दीपाली देखो, हाँ बेटा बोलो। ये ZnO सोर्स वाला दोबारा बता। एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, देखो फिर समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास, जब हम इसके अलावा एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास है ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ध्यान से देखना इस वाले में भी ये भी सेम है। इससे आने वाले दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है भाई। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ZnO वाला, इसके इस टॉपिक के बाद मैं आपको ZnO वाला बताऊंगा, बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने FeO ले लिया, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ पे एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए Fe की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। 2+। हाँ जी बेटा, 2+। बिल्कुल सही, 2+। अब देखो O Fe आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे O Fe O Fe, और आपने बताया 2+, ये 2-, 2+, 2-, 2-, 2+, 2-, 2+, पहले 2 ही लगा देते हैं इनके ऊपर, फिर प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए अब देखो बेटा, जब हम FeO को हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं, FeO को। अब सुनो भाई, FeO की जब ऑक्सीडेशन, उस पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हीट करने के बाद ये जो Fe होता है ये अपनी ओरिजिनल स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करता है। किसमें जाने की कोशिश करेगा, स्टेबल स्टेट में। ध्यान से देखना, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, अबे जल्दी बताओ, Fe का एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक 4s2 3d 6, और यहाँ पे 2+ स्टेट में है तो Fe2+ क्या बना, 4s या 3d6। 3d6, बिल्कुल सही। 3D6। अब 3d6 की बात करते हैं बेटा, देखिए 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरे जाएंगे इसके अंदर, ऐसे भरे होंगे बेटा। यस तो सर। Fe, ये क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी Fe2+ की, नो सर। Fe3+ की, Fe2+ की कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, जब ये Fe2+ से किस में चेंज हो जाए, 3+ बन जाएगा। बिल्कुल सही। जब बेटा Fe2+ को, जब ये Fe होता है तो ये FeO को हीट करते हैं, तो यहाँ पे ये Fe2+ Fe3+ में चेंज होता है इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी। तो सुनिए, ये Fe3+ में क्यों होता है, इन ऑर्डर टू गेट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो इसके क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप देखो, जब ये Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो गया ऑन हीट करने पे, तो कितने Fe3+ आयन Fe2+ आयन को रिलीज कर देंगे, रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हाँ जी बताइए, 2 जल्दी बताओ भाई। Fe3 + 3, 2 Fe3 बिल्कुल + 3 Fe2+। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। टू Fe3+, देखो भाई 2 3 6, 3 2 6, तो 2 Fe यहां से 2 Fe निकल जाते हैं, सॉरी 3 Fe निकल जाएंगे, एक इसको यहां से निकाल देते हैं, एक यहां से निकाल देते हैं, एक यहां से निकालते हैं, इन तीनों को निकाल देते हैं और उनकी जगह 2 लगेंगे और एक की जगह क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बेटा। तो देखो यहाँ पे एक हमने हटा दिया यहाँ से,
ये हमारे पास आया O2 नेगेटिव, Fe2 प्लस, O2 माइनस। ये O2 माइनस एक यहां से हटा देते हैं, O2 माइनस Fe2 प्लस, एक यहां से हटा देते हैं, ये चलो अंदर से नेक्स्ट वाला हटा देंगे, Fe2 प्लस O2 माइनस, एक यहां से हटा दिया हमने, O2 माइनस, O2 माइनस Fe2 प्लस, O2 माइनस Fe2 प्लस। चलिए ये देखिए बेटा, यहां पे इसकी जगह दो जगह Fe3 प्लस आ जाएगा, ये दो जगह हमने Fe3 प्लस लगा दिया, ये दो जगह तो यहाँ पे इसकी जगह क्या क्रिएट होगी, कैटायनिक वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी आ गई, कैटायनिक वैकेंसी। अब भाई बताइए क्या रेशो सेम रहा जैसे जो बिफोर द डिफेक्ट था, Fe2 प्लस में था, यहाँ क्या हो गया Fe3 प्लस में चेंज हो गया, और वैसे भी जो रेशो है Fe2 प्लस का और O2 माइनस का आफ्टर द डिफेक्ट ऑन हीटिंग क्या सेम रहा या डिफरेंट हो गया, डिफरेंट। डिफरेंट। तो कौन सा एग्जांपल, स्टोइशियोमेट्री या नॉन स्टोइशियोमेट्री, बिल्कुल सही बेटा। सीबीएसई में आने वाले इसके ऊपर दो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है सुनिए। पहला क्वेश्चन, FeO shows non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect। दूसरा क्वेश्चन, ये बेटा ऑल इंडिया सीबीएसई में आता है। जब हम बात करते हैं जो दिल्ली से बाहर के बच्चे होते हैं, जैसे हरियाणा में बैठ के सीबीएसई के पेपर देखते हैं, या यूपी में बैठे होते हैं, यूपी के बच्चे होते हैं वो देते हैं पेपर, तो उन बच्चों के लिए बेटा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है उन लोगों के लिए। बट दिल्ली वाले में कभी पेपर में नहीं है, बट कई बार क्या करते हैं, ये जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या फिर सैंपल पेपर में होते हैं, इसमें दे देते हैं ये। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन होता है, द कंपोजिशन, क्योंकि ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। 2016 मेरे को नहीं पता 2016 में आया था या 17 में, मेरे को नहीं पता, बट ये क्वेश्चन जरूर आया था। अभी मैं देख लेंगे, आप भी देख ले, पेपर में आया हुआ 2016-17, द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल, ये ऑल इंडिया के पेपर में आया। ठीक है बेटा, द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ, इसी का एग्जांपल बता रहा हूं, देखो इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, न्यूमेरिकल फॉर्म में आया हुआ था उनमें, ऑफ is Fe 0.93, ऑक्सीजन 1.00। तो आपसे पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ आयरन is present in the form of Fe2 प्लस आयंस की फॉर्म में। Fe2 प्लस और Fe3 प्लस दोनों के लिए बता दीजिए। चलो देखो बेटा ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ Fe के अंदर जो परसेंटेज दे रखे है, देखो F क्या दे रखा है, मेन इंपॉर्टेंट है 0.9, इसको दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। चलो 0.93 और 1.00, और ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ये चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। ये देखिए आजा, ये हमें दे रखा है बेटा F 0.93 और ऑक्सीजन 1.00। इसके अंदर आपको बताना है आयरन की परसेंटेज और इसकी परसेंटेज ऑक्सीजन की। ध्यान से सुना बेटा, देखिए बेटा इसके अंदर जब हम बात करते हैं, इस आयरन के अंदर हमारे पास दो हैं, इस आयरन के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक Fe2 प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है और एक Fe3 प्लस आयरन की फॉर्म में प्रेजेंट है, एटम्स। हाँ भाई ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि Fe दो ही फॉर्म में, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। यस सर। ठीक है बेटा, तो देखिए हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं किसके, Fe2 प्लस के एटम्स को, लेट द एटम्स ऑफ Fe2 प्लस, मैंने X लेट कर लिया क्योंकि दोनों को मिला के 0.93 है। देखो Fe2 प्लस के एटम्स को और Fe3 प्लस के एटम्स को मिला के 0.93 है, देख रहे हो ना, साफ साफ ने बोल रखा 0.93 एटम्स हैं। तो यदि एक X हो गया एटम्स, तो दूसरे के एटम्स कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ, 0.93 माइनस X। 0.93 माइनस X। बेटा इसमें किसी को डाउट? हाँ जी भाई,
अब क्या करते हैं No, बेटा, sir. देखिए जब ओके देखो, तो जब हम बात करते हैं बेटा Fe2+ का यहाँ पे और ऑक्सीजन 2- का होता है, तो हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके चार्ज को इसके एटम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं टोटल चार्ज, क्योंकि जब भी हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं जब दोनों के चार्ज क्या हो, सेम, क्योंकि ये FeO तभी आया था जब दोनों के चार्ज क्या थे, सेम थे। तो टोटल चार्ज ऑन आयरन एटम इज इक्वल टू में, क्योंकि किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ है, इज इक्वल टू में टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ओके बेटा देखो ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं आयरन के एटम्स की, आयरन में दो है, सबसे पहले Fe2+ है, और Fe2+ के कितने एटम्स है, X, तो इसके चार्ज को इसके एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 2x। ठीक है भाई, और आयरन का एक Fe3+ में है, तो कैसे करेंगे बेटा, इसका 3+ को इस पूरे कॉम्प्लेक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3, 0.93 माइनस x इज इक्वल टू में, हाँ भाई ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, हाँ भाई -2 Minus. बिल्कुल चार्ज -2, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि -2 होता है तो चार्ज क्योंकि कंपेयर कर रहे थे 2 लिख देते हैं। और ऑक्सीजन की कंपोजिशन कितनी दे रखी है इसने, ऊपर 1.00, और क्या हो गया, इसको 1 पुट कर देते हैं, 1.0 का मतलब 1 हो गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो यहां तक बताइए बेटा। हाँ जी भाई समझ में आइए, हमने क्या कर दिया, चार्जेस को बैलेंस कर दिया दोनों को। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस ये क्या इतना हो गया, 3 3 9 और 2.79 माइनस में 3x इज इक्वल टू में 2। ठीक है भाई, ये कितना हो गया x, इधर ले आता है 0.79 इज इक्वल टू में x, तो x आपके पास होगी 0.79। सर हाँ बच्चे बोल, ये चार्ज -1 नहीं, ये -2 नहीं लेंगे ऑक्सीजन वाला, ये नहीं 2 ही बेटा लेंगे। एक्चुअली में, अरे नहीं 2 ही लेते हैं, क्योंकि चार्ज को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये को यहाँ पे प्लस का 2 होता है और यहाँ माइनस का 2, तो ये कोई लिखते हैं Fe-2 नीचे लिखते हैं और ऑक्सीजन +2 ऐसे लिखते हैं, या -1 और ये ऐसे लिखते हैं, या सिर्फ इसको सबके क्या कहते हैं, सिंबल सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं बेटा। या देखा होगा ना जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास पहले वाला कटायन होता है और दूसरे वाला एनायन होता है, तो इसको माइनस से कोई करते हैं, लिखते माइनस है, बट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, इस टाइप से पॉजिटिव वाली फॉर्म्स के अंदर कर देते हैं, होल नंबर जब हम बात करते हैं। ठीक है बच्चे, ओके इस टाइप से, तो x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe2+ आयन जो है वो कितने आ गए, 0.79। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe3+ आयन, इसमें से माइनस कर देते हैं, और जैसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 और ये आएगा 0.14। ठीक है बेटा, अब आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ Fe2+। एक्चुअली पेपर में Fe2+ मांगा था तो Fe2+ हम लेते हैं, अब Fe3+ का भी निकाल सकते हैं, आयन इन द सैंपल। हाँ भाई, फ्रैक्शन निकालो या मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज। हाँ भाई जल्दी बताओ, मास ऑफ दैट एटम, और यहाँ पे मास कितना है, या एटम्स कितने हैं इसके, 0.79 डिवाइडेड बाय टोटल अपॉन मास, टोटल एटम टोटल एटम्स कितने होंगे 0.93, और 93 परसेंटेज बेटा देखो परसेंटेज निकालते तो into 100 से 100 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन निकालने सिर्फ, और फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे इसको पॉइंट गया तो 79/93, और 9 के टेबल पे 79 कितने पे आता है भाई, नियर बाय जल्दी बताओ, आता ही नहीं। अरे नियर बाय मैं पूछ 8 रहा हूँ, 8, तो इसका आंसर होगा 0.8, इसका जो फ्रैक्शन आ गया। ठीक है भाई, 0.8 और एक और करते आगे तो 5 आएगा, 0.85 कैलकुलेटर में करा है मैंने भी। ठीक है बेटा, इस टाइप से, एनी डाउट भाई, समझ में आया ये वाला, Yes, sir. यस सर आ गया। बेटा एक Yes, लास्ट sir. को देख लीजिए और खत्म हो जाएगा हमारे पास ये चैप्टर खत्म। देखो भाई लास्ट है बेटा, ये सेम उसी की तरह है, क्योंकि बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, इसकी तरह ये बिल्कुल। देखो भाई हमारे पास है नेक्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, 5 मिनट में दे रहा हूं मैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो बेटा हमारे पास एक क्रिस्टल है NaCl का, ध्यान से देखना, 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट और दे दीजिए मेरे को, अपने NaCl की बात है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था ना वही वाला NaCl। अब देखो
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये NaCl का क्रिस्टल है। जब इसको हीट करते हैं बेटा सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो सोडियम वेपर इसके सरफेस पे क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। हाँ भाई, इसके सरफेस पे क्या होगी? सोडियम वेपर डिपॉजिट हो गई। अब जैसे ही सरफेस पे डिपॉजिट होती है तो ये देखो भाई, सुनो दिव्यांशु, हाँ भाई देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं बेटा तो यहां से सोडियम जो होता है, ये जो सोडियम कह रहा है, क्लोरीन अपनी एक्चुअल साइड से निकल के कहां चला जाता है? क्रिस्टल लैटिस से बाहर आ जाता है अपना एक नया क्रिस्टल बनाने के लिए। और जैसे ही एक नया क्रिस्टल बनाता है बेटा, तो ये देखिए यहां पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पे बेटा वैकेंसी क्रिएट हो जाती है Na पॉजिटिव इस टाइप से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। 5 मिनट मांग रहा हूं बेटा आप लोगों से। अब देखो इस वैकेंसी को क्या कहेंगे हम? एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि यहां से क्लोरीन क्या हो गया? सरफेस से बाहर आ गया डिफ्यूज होके। अब ये क्या करेगी? इसके साथ अपना नया क्रिस्टल बनाने की कोशिश करेगी, बट उसके लिए सोडियम को क्या चाहिए? तो ये सबसे पहले आयन में चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और उसके बाद ये Na पॉजिटिव इस क्लोरीन से जो डिफ्यूज होकर बाहर आ चुका है, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपना एक क्रिस्टल वापस बनाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा, ये कहां चला जाता है? एनायनिक वैकेंसी पे, यहां पे आ जाएगा। और ये क्या करता है? क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से बेटा इसको कहा जाता है फिर दोबारा से एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसको? एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए जो NaCl का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, LiCl का पिंक कलर होता है, और KCl का पर्पल हो जाता है। ठीक है बेटा, बस यही था, और इसी के साथ डिफेक्ट खत्म और ये चैप्टर आपका खत्म होता है। हाँ भाई बेटा, इसमें किसी को डाउट? हाँ जी क्लास? नो सर। ओके बेटा, इसी के साथ हम क्लास नो यहीं पे सर। खत्म करते हैं। ये चैप्टर खत्म हुआ हमारा, और इसके बेस पे जो CBSE क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। तो ये चैप्टर खत्म होता है, और कल से सर हम ये जो अब वो लास्ट में क्वेश्चन लिखे थे उसका एक बार सेकंड वाला दिखा दो। वो मैं अभी व्हाट्सएप कर दूंगा बेटा, ठीक है ना? अभी कर देता हूं मैं, क्योंकि आप वो ठीक है, व्हाट्सएप कर दोगे, क्योंकि ठीक। अभी आप क्लास है कि यदि तब भी ना समझ में आए ना तो मेरे को ना वो यस कर सर। देना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ठीक है ना? पर्सनल उस पे, तो मैं आपके डाउट सारे ले लेंगे बेटा वहां से, ठीक है?